एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक हमने रखा है उसका कमरा। साल 2018 की बात है। मैं एक पत्रकार था और स्टोरीज की तलाश में छोटे शहरों और गांवों में घूमता रहता था। मुझे हमेशा अजीब, छुपी हुई और असली घटनाओं की तलाश रहती थी। एक दिन मुझे एक कॉल आया। मेरे कॉलेज के दोस्त राहुल ने बताया कि उसका छोटा भाई अद्वैत एक हफ्ते से लापता है। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे और परिवार बुरी तरह टूट चुका था। राहुल ने कहा, आजा यार, तू तो इन रहस्यमयी चीजों में विश्वास करता है ना, शायद तू कुछ समझ सके। मैं अगले ही दिन उसके गांव छोटा पिपलिया पहुंचा। एक पुराना सा गांव जहां अब भी ज्यादातर लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और बिजली कभी कभी ही आती है। राहुल के घर पहुंचते ही माहौल अजीब लगा। घर की दीवारें गीली थीं और दरवाजे पर काले धागे और नींबू मिर्च टंगे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ अद्वैत को? राहुल ने गहरी सांस ली। उसे कुछ देखने की आदत थी। वो हर चीज रिकॉर्ड करता था। 4 दिन पहले वो अपने कमरे में कैमरा लेकर गया था, रात 11 बजे, और फिर वो कभी बाहर नहीं आया। कमरा अंदर से बंद था। नहीं, दरवाजा खुला था, मगर वो नहीं था और कैमरा वहीं पड़ा था। मैंने अद्वैत का DSLR उठाया और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की। वीडियो टाइम रात 11:03। स्क्रीन पर अद्वैत था, थोड़ा घबराया हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। मैं आज अपने कमरे में कुछ महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है मेरे आसपास, पर मैंने दरवाजा बंद किया है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। कमरे की लाइटें जल रही थी, पंखा चल रहा था। 11:07। हल्की सी दस्तक की आवाज आई। वो बोला, क्या सच में कोई है? 11:08। कैमरा एक कोने की ओर घूमता है जहां दीवार पर काली परछाई सी हिल रही थी। अद्वैत की आवाज रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और तभी स्क्रीन काली हो गई। वीडियो वहीं रुक गया। मैंने राहुल से कहा, मुझे उस कमरे में जाना है। राहुल घबरा गया। नहीं, प्लीज। उस दिन के बाद से उस कमरे से आवाजें आती हैं, बुदबुदाहट, हंसी, और कभी कभी कोई नाम लेता है, अद्वैत का नाम। मैंने जिद की। अंततः उन्होंने दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, छोटा, सीलन भरा, और दीवार पर एक जगह काली हो चुकी थी, जैसे जल गई हो। मैं अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो शुरू हुआ। कमरे में बैठते ही मुझे एक तेज ठंडी हवा का एहसास हुआ। खिड़की बंद थी, पंखा बंद, मगर जैसे कोई सांस ले रहा हो। कुछ पल बाद दीवार पर वही परछाई बनने लगी। इस बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, तू कौन है? परछाई से एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ। वो आया था, अब तू आया है, अगला तू है। मैंने तुरंत दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा जाम हो चुका था। मैंने जोर लगाया, धक्का मारा, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। दीवार की परछाई अब आकार लेने लगी थी। एक लंबा झुका हुआ इंसान जिसकी आंखें रोशनी से चमक रही थी। फिर एक झटका सा लगा। मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, हर कोई जो यहां आता है रह जाता है। मैंने जेब से हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज। परछाई जोर से चीखी, बंद कर, बंद कर। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं गिरता पड़ता बाहर निकला। जब मैंने बाहर आकर कैमरा प्ले किया तो जो देखा वो मेरी रूह हिला देने वाला था। मैं कमरे में अकेला नहीं था। मेरे ठीक पीछे वही लंबी परछाई पूरे वीडियो में चल रही थी और एक जगह मुझे पकड़ते हुए दिखाई देती है। मैंने फ्रीज किया वीडियो। उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। वो अद्वैत था, पर उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें खाली और होंठों से खून टपक रहा था। मैंने गांव के सबसे पुराने पंडित को बुलवाया। पंडित ने कहा, तुम जिस कमरे में गए वहां 35 साल पहले एक युवक की हत्या हुई थी। उसका नाम भी अद्वैत ही था। मैंने कहा, क्या? पंडित जी बोले, हाँ, वो बर्बर तरीके से मारा गया था और उसी कमरे में दफनाया गया। उसके बाद उस कमरे को बंद कर दिया गया था, पर लोगों ने वो भूल गया। राहुल के छोटे भाई का नाम भी संयोग से अद्वैत था। नाम ने आत्मा को फिर बुला लिया। उस दिन के बाद
वो कमरा फिर से बंद कर दिया गया। दरवाजे पर लोहे की पट्टियां लगवा दी गईं, घर छोड़ दिया गया और अद्वैत कभी नहीं मिला। मगर एक बात आज भी रह रहकर मुझे डराती है। कभी कभी मेरे मोबाइल में एक वीडियो अपने आप शुरू हो जाता है और उसमें मैं उस कमरे में खड़ा होता हूं, अकेला नहीं। एक प्रश्न दर्शकों से है कि क्या आप भी उस कमरे में जाना चाहेंगे, या आपके शहर गांव में भी कोई ऐसा कमरा है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया।